दोस्तों, आप सभी लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते ही होंगे। नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि वो बैंक जो बाकी बड़े बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उनसे छोटे हैं, यानी कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही एक ऐसा बैंक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक aims to become universal bank in 3 to 5 years। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का दोस्तों एम है कि वो एक यूनिवर्सल बैंक बन जाए आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर का। दरअसल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको लास्ट वीक ही आरबीआई से अप्रूवल मिला था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर का, उनका मेन एम है यूनिवर्सल बैंक और फुल स्केल बैंक बनने का आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ है, उन्होंने कहा कि इस साल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन एम है मर्ज होने का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। दोस्तों, इस मर्जर से क्या होगा? इस मर्जर से दोस्तों बैंक की कोर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बैंक काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बैंक का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से जितने भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस है वो सारे ब्रांचेस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस को इंटीग्रेट करने में 9 से 12 महीना लगेगा, यानी कि एटलीस्ट 9 से 12 महीना लगेगा ये पूरा प्रोसेस को इंटीग्रेट करने में, यानी कि ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में। दोस्तों, ये एक 28 साल पुराना बैंक है एंड उनका अभी अल्टीमेट गोल है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है, यूनिवर्सल बैंक बनने का, एक फुल साइज लार्ज स्केल बैंक बनने का। और दोस्तों, मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद बैंक की साइज यानी कि कोर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर के बाद जो मर्ज एंटिटी रहेगा उसका टोटल बिजनेस 1.8 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, ये मर्जर बैंकिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा कंबाइंड कस्टमर बेस होंगे, 43,500 एम्प्लॉइज होंगे और ये मर्ज एंटिटी 25 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में होगा जिसका डिपॉजिट बेस 89,854 करोड़ का होगा एंड बैलेंसेस का साइज 1,16,695 करोड़ का होगा प्रीवियस ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यह भी कहा कि उन्हें मर्जर के बाद पोस्ट मर्जर यानी कि मर्जर के बाद एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है एज बैंक के पास अभी सफिशिएंट फंड है और आने वाले नेक्स्ट 12 से 18 मंथ्स तक बैंक को फंड की जरूरत नहीं है, इवन इफ बैंक अपना बिजनेस ग्रो करे 20% के अकॉर्डिंग। ये दोस्तों काफी अच्छी बात है, बैंक के पास इतना सफिशिएंट फंड है कि आने वाले 1 से 1.5 साल तक बैंक को एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोस्तों काफी अच्छी बात है कि आने वाले 1 से 1.5 साल तक बैंक को एडिशनल फंड का जरूरत नहीं है, इवन इफ बैंक अपना 20% के अकॉर्डिंग बिजनेस ग्रो करे। और दिसंबर 2023 तक बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20.8% था। दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अब मेन है में स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी से बाहर निकलने का और एक यूनिवर्सल बैंक बनने का, यानी कि एक फुल साइज लार्ज बैंक बनने का। एक टाइम इस बैंक का दोस्तों मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन अब जो बढ़कर 38,000 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों, यानी कि कितना ज्यादा सुधार आया है कंपनी के मार्केट कैप में, कंपनी के परफॉर्मेंस में, ये आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों लगातार सुधरते जा रहा है, साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर प्लान देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। काइंडली शेयर द वीडियो विद अ फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।